Hello friends, welcome back to my YouTube channel Cricket Talk. तो first of all happy Holi and ये लो गुजिया खाओ. आप खाओ. मैं तो खा चुका हूँ, आप खाओ. चलो हाफ हाफ खा लेते हैं. हैप्पी होली आप सबके लिए भी. हैप्पी होली. तो हम T20 भी जीत गए, टेस्ट मैच भी जीत गए, टेस्ट सीरीज भी जीत गए एंड ओडीआई सीरीज भी जीत गए. तो ये जो हमारी सीरीज हुई है इससे हमें एक क्या चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें क्या मिली है सीरीज से? हमें विक्ट्रीज भी नहीं है और मुझे लगता है अरब हमें ना क्रिकेट खेलने का नया तरीका मिला. हाँ जी, fearless. फेयरनेस कह लो या फिर ये कह लो कि इस सीजन में मैं सिर्फ ये सीरीज नहीं, इवन दी ऑस्ट्रेलिया सीरीज को भी अगर आप देखो, आपने 3 वर्ल्ड की बड़ी टीमें खेली हैं, टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड. हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, राइट. आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया. टेस्ट मैचेस सुपर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके पास प्लेयर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं था, ये नहीं था, इंजरी थी. वनडे सीरीज जरूर इंडिया हारा था और उसके बाद सीधे पिक्ड अप. 2020 इंडिया जीता. हाँ जी. लेकिन 2020 का ही फॉर्मूला था अरब जो इंडिया को रीएडजस्ट करना. उसमें इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने आपको पहले टेस्ट मैच में हरा दिया. आई थिंक टेस्ट मैचेस तो इट वाज अ गिवन कि इंडिया उसके बाद फिर हारता नहीं कोई, और 3-1 जीत गए. और पिचेस भी इंडिया ने अपने हिसाब से बनाई. ठीक है. मुझे लेकिन लग रहा था कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट होगी, वनडेज एंड टेस्ट मैचेस, T20s, शायद इंग्लैंड फेवरेट्स होंगे, बिकॉज दे आर नॉट ओनली द वर्ल्ड चैंपियंस बट वो जिस तरह से खेलते हैं. और बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया ने उनको पीछे से आके T20 हराया और फिर ये वनडे सीरीज जीती. हालांकि कल का मैच, लेकिन कल का मैच आरब अगर इंडिया हार भी जाता ना, इवन देन मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होता. पूछिए क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब भी इंडिया खेलता था पहले, और जी पता चला इंडिया के टॉप 4 आउट हो गए, रोहित, शिखर, विराट, राहुल, तो फिर ये होता था कि चलो यार एंड तक 50 ओवर खेल लेते हैं यार, 260 270 तक पहुंच जाते हैं, बना लेंगे. फिर उसके बाद हम उतने रन बना देते थे कि सामने वाली टीम आके बना दे. ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे आउट हो गए यार क्या करें. उन्होंने कहा ऐसा है, सी बॉल हिट बॉल, जहां मिलेगा मारते ही रहेंगे, मारते ही रहेंगे, मारते ही रहेंगे. उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप इनिशियल कोलैप्स के बावजूद 329 तक पहुंच गए. और इस तरह की क्रिकेट दुनिया में, वनडे क्रिकेट में, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को खेलते देखा. और इंडिया ने वो क्रिकेट खेली कल. हालांकि जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई तो 329 उनके लिए हमेशा से लगता है यार ये तो बहुत कम है. जेसन रॉय आउट हो गए, बेस्टो आउट हो गए, बिकॉज कल डिसाइडर था. और जो डिसाइडर होता है नॉकआउट, उसमें प्रेशर डिफरेंट हो जाता है. भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉल, अमेजिंग यार. भुवनेश्वर ने क्या कमबैक किया. वही तो. और हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया की कल फील्डिंग सिर्फ कल नहीं, अब पूरा सीजन उठा के देखिए, मतलब समझ नहीं आया कि इंडिया की फील्डिंग को, कैचिंग को क्या हो गया. इजी कैचेस छूटते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए. और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है. बट ठीक है, चलो खैर, अब आपको बॉलर्स भी कुछ अच्छे मिले हैं, दे विल लर्न. शार्दुल ठाकुर के पास तो जादू है, वो मिडास टच है उनके पास, कि मैं ऐसे करूंगा और बस वो सोना बन जाएगा. आई थिंक इज गॉट दैट. भुवी आए वापस. ऑब्वियसली जब आप बुमराह वापस आएंगे, शमी वापस आएंगे, जडेजा वापस आएंगे, तो आपकी बॉलिंग में वो आ जाएगा. भुवनेश्वर है ही है. एक बंदा जो सोच रहा होगा कि मैंने क्या गलती की, उनका नाम है युजवेंद्र चहल. आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक चहल को खेलना चाहिए था. और कृणाल पांड्या डिबेटेबल सिलेक्शन थी यार. लोग बड़े नाराज हुए जब मैंने कहा था यार ये टीम में क्यों सिलेक्ट हो गए. लोगों ने कहा इन्होंने विजय हजारे में रन्स बनाए, और उन्होंने पहले वनडे मैच में 50 रन भी बनाए. बट आप, मुझे लगता है कि टीम की ये सोच गलत है कि उनसे रन चाहिए. यार वो 7 नंबर पे आकर रन्स चाहिए, 8 पे शार्दुल से भी रन्स चाहिए, 9 पे इससे भी रन्स चाहिए, उससे भी रन्स चाहिए आपको. लेकिन बॉलर वो चाहिए जो विकेट लेके. आपको थोड़े बॉलर चाहिए, स्पेसिफिक 5 या 6, थोड़े ऑलराउंडर चाहिए जो. यू नीड 5 गुड बॉलर्स, 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स. अब कल देखिए, आई थिंक हार्दिक ने बॉल किया, हार्दिक ने तो क्या पूरा ओवर डाल दिया. और ये टीम कह रही थी नहीं जी नहीं, हार्दिक बॉल नहीं डालेंगे. अब देखिए जो भी है, अब उनके बड़े भाई हैं कृणाल पांड्या, एंड आई थिंक दैट वुड हैव आल्सो बीन अ फैक्टर, बिकॉज टीम मैनेजमेंट ने ये कहा होगा हार्दिक को कि हार्दिक देखो, अगर आप बॉल नहीं डालोगे तो फिर कृणाल 11 में नहीं खेलते हैं, बिकॉज हमारा बैलेंस खराब होता है. एंड देन हार्दिक वुड हैव सेड कि चलो ठीक है जी. और मुझे लगता है कि ठीक है, उनको इंजरी है और जरूरी है कि उनको आप वर्ल्ड T20 तक बचा के रखें.
पर आरव इस यंग एज में इस तरह की इंजरी आपको हैंडल करनी आनी चाहिए, आपको उस इंजरी से निकल के आना चाहिए। अब बॉल नहीं आप डालोगे तो फिर आप और हार्दिक इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बन सकते हैं, हाँ जी। लेकिन सिर्फ बैटिंग करेंगे तो नहीं, बॉलिंग उनको बॉलिंग भी करनी है। इस सीरीज बॉलिंग बहुत अच्छी भी करी है उन्होंने, T20 में की है ना। हाँ अब वो जो था कि वनडे में नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ही हैज टू बोल, हाँ जी, ही हैज टू बोल, मतलब ही हैज टू बोल। या फिर आप उनको टॉप 5 में खिलाओ बैट्समैन, और फिर 6 नंबर मत खिलाओ, फिर आप खिलाओ, आप बॉलर्स खिलाओ। बट ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग, ये होती है क्रिकेट। तो आपके हिसाब से बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किसकी रहेगी टीवी? पूरे सीजन में, हाँ जी, पूरे सीजन में ऋषभ पंत ने, मेरे हिसाब से, है ना, ऋषभ पंत ने दिखा दिया है सबको यार। इवन देखिए, हम ये कह देते हैं, बट ऋषभ पंत के साथ टीम मैनेजमेंट नहीं थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी, उनकी भी गलती थी, अनफिट, विकेट फेंक दिया, ये हो गया, वो हो गया, बट आई थिंक टीम ने तीनों जगह से उनको बाहर निकाला हुआ था। हाँ जी, आज अगर ऋषभ पंत नहीं होते, दोबारा वर्ल्ड के सबसे राइजिंग स्टार बन गए हैं, तो ये उनकी अपनी स्किल और अपना कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस उनको आया टेस्ट मैचेस से। हाँ जी, देखिए, अगर वो इसी तरह खेलते रहेंगे, अब अगेन एक बार वो झटका खा चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि नाउ ही विल कम बैक वाइजर। हर यंगस्टर आता है, जैसे आप भी हो, तो यंगस्टर्स को लगता है कि सब कुछ आसान है, फिर अचानक से झटका लगता है, ठक, देन यू रियलाइज। और आई थिंक ऋषभ पंत के साथ साथ जो ईशान ने, सूर्य कुमार यादव ने दिखाया है, नटराज, उन्होंने बल्कि बैटिंग का, ये जैसे रोहित हो गए या शिखर हो गए या विराट हो गए, राहुल हो गए, इनको भी एक नया तरीका दिया है। देखिए, वो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की थी तो विराट ने ओपन करना शुरू किया। अचानक से T20 में तो हमारे पास वो आउटडेटेड फॉर्मूला था, बट विराट और रोहित ओपन करने चले गए, फिर उसके बाद आपके पास बताओ ठक 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 सारे उड़ाने वाले। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्ले। देखो, क्रिकेट बदल गई है आज। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट उठाएं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, टू एन एक्सटेंट न्यूजीलैंड घर पे, दे प्ले अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट। और वनडे क्रिकेट में आ रहा अब 325 300 रन नहीं है, 370 भी होगा, 375 भी होगा। और इसी साल इंडिया में वर्ल्ड T20 है, और 2.5 साल बाद इंडिया में वर्ल्ड कप है। तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। इन पिचेस पे आपको रन चाहिए होंगे। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप सीरीज तो ठीक है, इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बट जो प्रोग्रेस की है ना इंडियन क्रिकेट ने, एक तो बेंच स्ट्रेंथ, छोटे छोटे प्लेयर्स जो है वो चैंपियंस बन गए, मतलब मोहम्मद सिराज, सुंदर, नटराज, जिसको जो चांसेस जहां जहां मिले, शार्दुल ठाकुर, दे परफॉर्म। और आई थिंक प्रेशर होगा अब, जो जैसे सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स, सीनियर नहीं, जैसे KL राहुल हो गए, अब KL राहुल को लगातार परफॉर्म करना होगा। देखिए, 4 बैड इनिंग्स एंड KL राहुल जो आपके फ्रंट रनर थे इन T20, वो T20 टीम से बाहर हो गए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखानी होगी। बड़ी अच्छी बात है, विराट आई थिंक विल बी द हैप्पीएस्ट इन टर्म्स ऑफ कैसे टीम ने प्रोग्रेस किया है। हालांकि उनको अंदर से थोड़ा सा सेंचुरी पूरे सीजन में एक नहीं है, 1.5 साल हो गए। सो ये थोड़ी हैरानी है। हालांकि उन्होंने कई बड़ी इनिंग्स खेली हैं, 70 80, पर मतलब शॉकिंग कि 100 नहीं आया। बट देखिए, होता है, बट सचिन तेंदुलकर का भी पूरा 1 ईयर लगा था उनका 100th सेंचुरी के लिए। कभी कभी आपको ना, यू जस्ट हैव टू गेट दैट ऑफ योर माइंड। कोई बात नहीं, ये सीजन नहीं आया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, इंग्लैंड सीरीज है, अब आ जाएगा। शायद उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए रन अपने बचा के रखे। हाँ जी, तो जैसे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली की ओपनिंग पार्टनरशिप है, जिस मैच में उन्होंने जिताया था, उसके बाद हरभजन सिंह ने ये बोला था कि उनको बचा के रखना चाहिए बड़े मैचेस के लिए, क्योंकि अगर उन दोनों पे कोलैप्स हुआ तो नीचे और प्रेशर। उन्होंने ये बोला था कि यार देखो, अगर ये दोनों ओपन करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा रिस्क हो कि नई बॉल पे ये दोनों आउट हो जाए। बट जब मैच खत्म हो गया तो बज्जू ने कहा था मेरे स्पोर्ट्स तक और आज तक पे आ रहा हूँ, ही सेड देखो, कभी कभी जो चीज होती है ना तब पता चलता है। एंड ही सेड कि अगर बात विराट और रोहित की नहीं थी, उनको उनपे पूरा फेथ था। उनको ये देखना था कि नीचे सूर्या हो गए या ऋषभ हो गए या हार्दिक हो गए और शान हो गए, ये कैसे कोप अप करेंगे। खैर, ऊपर से उन्होंने इतने रन बना दिए थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कभी कभी ना ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस जो होती हैं वो अनजाने में होती हैं। अब करना कुछ चाहते हैं, बन कुछ और जाता है। तो आई थिंक ये एक इन्वेंशन है आपकी। अननोइंगली विराट रोहित T20 में ओपन करेंगे, वो शायद छिक्के नहीं मारेंगे 6 ओवर में, बट वो चौके इतने मार सकते हैं कि 6 में 50, 6 में 60 दे दें।
उसके बाद दिस टीम कैन टेक ऑफ। हाँ जी, तो वर्ल्ड कप और वर्ल्ड T20 में ये यूज हो सकती है? होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऑलरेडी विराट ने कहा है कि आईपीएल में ही इज गोइंग टू ओपन एंड ही डिड दैट इन 2016 आल्सो। मुझे लगता है कि अगेन उस वक्त क्या होना पता नहीं चलता, हम वक्त से पहले और वक्त से आगे नहीं जा सकते, बट आई थिंक दिस विल बी अ फॉर्मूला जो शायद इंडियन टीम जिस पे वर्कआउट करेगी। और एक और आरव के क्रिकेट टॉक के लिए हाँ जी, आईपीएल आए हाँ जी, 9 अप्रैल 9 अप्रैल एंड आप टीम्स के पूरे वीडियोस मैंने सुना बना रहे हैं, बनाऊंगा। एवरी टीम, Yes. है ना? और तो 1 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, मैं भी यहाँ आता रहूंगा। और क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपको याद होगा, लास्ट आईपीएल वी हैड डन संडेज को, तो इस बार भी क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन संडेज होगा क्रिकेट टॉक शाम को, इवनिंग। तो अभी बाय बाय कर दो। हाँ जी, प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू सो मच।